धंधा पानी ब्लॉग की यात्राओं के दौरान हम सिर्फ ना बिज़नेस आइडिया एक्सप्लोर करते हैं, बल्कि आपका बिज़नेस जिस बुनियाद पर खड़ा होता है, जिन मशीनों पर आधारित होता है, उन मशीनों के बारे में भी बृहद जानकारी लेकर के आपके पास आते हैं। ग्राउंड लेवल से मैं फिर एक बार रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। गुजरात से राजकोट में हूँ और यहाँ पर खड़ा हूँ एक कांटी बनाने वाली जो मशीन होती है उसको बनाने वाले फैक्ट्री के अंदर। जी हाँ, यहाँ पे सैकड़ों जो है आपको नेल मेकिंग मशीन्स जो है दिख जाएंगी और यहाँ पर बृहद पैमाने पे इस फैक्ट्री में जो है मशीनें बनाई जाती हैं, जिससे आप कांटी का उद्योग, जो नेल होती है, जो लोहे की कील होती है, उसको बनाने का उद्योग खड़ा कर सकते हैं। और इस काम में हमारा सहयोग दे रहे हैं मशीन बाज़ार मैक्स एंटरप्राइजेस से राहुल गुप्ता जी। फिर से एक बार बहुत बहुत आपका अभिनंदन है जी। सर, आपके साथ इतनी दूर चल करके आया हूँ और आप बड़ा मेहनत करते हैं, ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि आप चीज़ों को एकदम स्क्रैच से दिखाते हैं। ये जो नेल मेकिंग मशीन्स हैं ये आपके गोदाम में वहाँ भी भरे पड़े हैं, हाँ। लेकिन आपने मुझे यहाँ लेकर के आया और यहाँ पर दिखाने वाले हैं आप कि कैसे ये तैयार होती है, क्या क्वालिटी होती है, कैसा खरीदना चाहिए, इस पर आज आप विस्तार से बात करेंगे। हाँ सर, ये बहुत बारीकी से, क्योंकि ये हाई इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है। मैं ये बोल रहा हूँ, ये छोटे पैसे में स्टार्ट होता ही नहीं है सर। जो बात है ऑन कैमरा, और ये मैं हर एक व्यूअर्स को और कस्टमर को समझाता हूँ कि ये नहीं सोचिए कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख से काम स्टार्ट होगा। ये जिनके पास पोटेंशियल है, जिनको काम करने का इच्छा और जिनके पास यदि कुछ पैसे हैं और बिजनेस करने का सोच बड़ा बनने का है, तो ये लाइन किंग बना सकता है। सही बात है। मैं आपको अभी वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ कि जब आप नेक्स्ट वीडियो डालिएगा, आप देखिएगा कि जहाँ पे 1-1, 2 मशीन है, वहाँ 4-4, 5-5 मशीन मेरे द्वारा लगा हुआ है। एक लेके गया, 4 मशीन, 5 मशीन तक लेके गए। और मैं दूसरों से एकता इंडस्ट्री की मशीन क्यों बेस्ट है वो भी बताऊंगा। तो ये जो मैं हूँ एकता इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है, और यहाँ से मैं आपको एक एक मशीन की बारीकी भी बताऊंगा। पहले भी मैं हर एक वीडियो में बारीकी बताया हूँ। आज ऑन कैमरा और फैक्ट्री से लाइव जो मैं दिखाऊंगा कि कैसे कौन सा मशीन में क्या इसकी क्वालिटी है और दूसरों से बेहतर क्यों है। मैं यहाँ से ये आज डेमो भी करके दिखाएंगे सर मैं आपको। और ये सबसे पहले ये पूरा मशीन है, ठीक है। ये मशीन जो है इसको बोलते हैं N75, जिसको N3 के नाम से भी जानते हैं जी। N3 मतलब 1 इंची से लेके 4 इंची तक काटी ये मशीन बनाती है। 1 इंची से 4 इंची तक। अच्छा। तो बोलते हैं N2, तो 1.5 इंची से लेके आपको 3 इंची तक बनाती है। अच्छा। ऐसे हर एक कैटेगराइज, ऐसा नहीं सोचिए कि एक ही मशीन से 1 इंची से लेके या 1/2 इंची या 1.25 इंची से लेके 6 इंची तक एक ही मशीन से बनता है। हर मशीन का अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन रॉ मटेरियल एक ही होता है। लेकिन रॉ मटेरियल भी एक होता है, ये वायर, वही वायर होती है, पतला और थोड़ी सी मोटी। इसमें भी गेज होता है सर, 8 गेज से लेके 16 गेज तक का माल बनता है। अब जैसे मान लेते हैं आपको 1 इंची का बनाना है तो 1 इंची के लिए गेज कम होगा, ठीक है। अब 6 इंची का बनाना है तो 6 इंची को ठोकने के लिए आपको तो मोटा गेज का लेना पड़ेगा ना, तो गेज भी होता है, इस पर डिपेंड। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये इसको बोलते हैं बैरिंग। ये क्या होता है, राउंड में है पहले, ये राउंड से क्या बैरिंग में आने के बाद ये वायर को क्या होता है, सीधा करता है। अच्छा। वायर को सीधा करने के बाद ये फीडिंग फिंगर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फीडिंग फिंगर। फीडिंग फिंगर के बाद पूरा देखिए स्ट्रेट हो जाएगा। स्ट्रेट होने के बाद सीधे वायर चला जाता है, यहाँ देखिए सामने ये स्ट्रिपिंग डाई के पास। अच्छा। ये स्ट्रिपिंग डाई है। स्ट्रिपिंग डाई में क्या होता है, ये जो नेल बनता है इसका जो थ्रेड होता है ऊपर देखिएगा, ये थ्रेड ये बनाता है। अच्छा, यहाँ पे बनती है ये यहाँ पे बनती है थ्रेड। जी। इसको बोलते हैं हेडर। हेडर से क्या होता है, इसका हेड बनता है, माथा। और इसी के पीछे देखिए ये कटर लगा हुआ है, आराम से यहाँ से दिखाएगा, 2 कटर है जो इसका नेपल बनाएगा। ये नेपल दिखाता हूँ मैं आपको, ये काटी का ये नेपल बनता है। अच्छा, ठीक है। ये नेपल ये कटर बनाते हैं, ठीक है। ये पूरा ऑटोमेशन मशीन है। अभी मैं लाइव डेमो भी करके दिखाऊंगा और दूसरों से मेरा मशीन क्यों बेस्ट है उसके बारे में बता दो। ये देखिए, अब किसी को बोलता है कि हल्का मशीन है, पंजाब की मशीन है, हमारे रेट से 1,50,000 सस्ता है, क्यों है? अब ये देखिए, जितने भी पॉलिश किया हुआ सामान है ये हाई स्टेनलेस स्टील है, मतलब हाई, आपको चमक भी कभी आजीवन जंग नहीं लगेगा। और लंबे टर्म तक, मतलब आप मशीन खरीद रहे हैं तो इसका जो लाइफ है वो बहुत लंबे टाइम तक है। ये पूरा देखिए जो है ये पूरे स्टील का बना हुआ। और ये मैं एकता इंडस्ट्री में जितना पार्ट्स पुर्जा है
इस सभी मशीन CNC मशीन से बन रहा है इसी फैक्ट्री के अंदर। अच्छा। कोई भी पार्ट्स जो है वो बाहर से नहीं आता। इसी फैक्ट्री के अंदर किसी को भी यदि शक होता है कि नहीं हम आपके फैक्ट्री आके देखना चाहते हैं बनता है कि नहीं, वो खुले तौर पे यहाँ पे भी आए। पटना में देखना चाहते हैं पटना में देखें, आकर सामने देख के उसके बाद आप परचेज कीजिए। दूसरी बात, ये जो क्रैंक है ये कौन सी कैटेगरी में आती है? ये मशीन ये आती है N3 मतलब N75। अच्छा। इसको भी खोल के देखिएगा तो इसके अंदर साफ है, इसको खोलिए थोड़ा सा। ये वाली, हाँ ये अच्छा। देखिए ये उठ गया। हाँ। ये देखिए ये साफ। अच्छा। इसके अंदर पूरा 40 नंबर इंडस्ट्रियल ऑयल लगता है, जो कि ऑयल जो है यहाँ से आप देखिए ऐसे जब ये कीजिएगा तो देखिए ये ऑयल ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से जा रही है, देखिए जा रहा है। हाँ हाँ जी, ठीक है। ये यहाँ से ऑयल हर एक जगह फुल है, इसलिए यहाँ तक पूरा चला जाएगा। और ये पूरा 40 नंबर इंडस्ट्रियल ऑयल हमेशा यूज किया जाता है। अच्छा। हर 1-2 घंटे मशीन चलने के बाद आपको 2-3 बार पंपिंग ऐसे करना पड़ेगा कि आपके हर एक जगह ऑयल चला जाए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये ऑयलिंग नहीं कीजिएगा तो आपका मशीन का जो लाइफ है वो धीरे धीरे घटता जाएगा, क्योंकि लोहा से लोहा जब टकराएगा तो ये उसका घर्षण के कारण मशीन में खराबी आना तय है। कितना ये प्रोडक्शन देती होगी ये मशीन 1 घंटे हर में? मशीन का सर अलग अलग है। हाँ। जैसे ये मशीन 600 किलो घंटे का देता है, 600 कोई किलो 800 एक किलो घंटे का, में। हाँ कोई 800 किलो का है। वो मशीन की कैपेसिटी पे है। उसके लिए मैं पूरा एक एक करके आपको बताऊंगा जी। कि कौन कौन सा मशीन कितना कितना करेगा। अभी मैं थोड़ा सा लाइव डेमो करके दिखाता हूँ। जी, जी। भैया साहब चालू कीजिए, जरा से स्टार्ट करें और देखिए वहाँ और ये देखिए। स्टार्ट हो गया। वाह क्या बात है। ये देखिए तेल बनना स्टार्ट हो गया। आप इसको डायरेक्ट छू नहीं सकते, थोड़ा ये गर्म होता है। अच्छा अच्छा, ये नहीं कि आप हाथ लगा लीजिए, वो पूरी हीट हो जाती हीट है। हो जाती है। अब देखिए कितना फास्ट काम यहाँ से थोड़ा धुआं भी आ रहा है, वो गर्मी के कारण। हाँ, गर्मी लोहा के को काट रहा है हाँ। तो अंदर स्पार्क होता होगा। हाँ। वाह क्या बात है। ये देखिए हाथ से लगा- और देखिए यहाँ पे ये रॉ मटेरियल है, ये जो तार है सीधा यहाँ से जा रही है और नीचे से कांटी बन के गिर रही है। बहुत बढ़िया। बंद कर दीजिए सर, थोड़ी आवाज़ है ज़्यादा जी। अब देखिए इधर आइए, यदि किन्हीं को 1 इंच से 4 इंच करने का प्रोसेस क्या है, ये यहाँ से खोलना है, इसको अच्छा। एडजस्ट करना रहता है, आगे पीछे करना पड़ता है। तो इसी मशीन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1 इंच का चाहिए हाँ। तो 1 इंच के लिए डायमीटर कम चाहिए तो उसको कम घूमना चाहिए। ज्यादा घुमाएंगे तो बड़ा काटी बनेगा, मतलब एक राउंड को ज्यादा घुमाएंगे तो उसके पास टाइम ज्यादा हो गया, मतलब इंची बड़ा हो जाएगा। कम टाइम रहेगा तो छोटा बनेगा। तो सर एक बात बताएं कि अगर हमें सब साइजेस के चाहिए तो कम से कम ऐसी 2 मशीनें होनी 2 चाहिए। मशीन ले लेंगे तो उनको सभी साइज के आ जाएंगे। लेकिन कुछ जो काम स्टार्ट करना चाहता है स्टार्टिंग में तो 1 इंच से 4 इंची N3 मशीन 80% लोग पहले स्टार्टिंग में वही खरीदते हैं, जिससे 1 इंच से 4 इंची तक कंस्ट्रक्शन लाइन में सबसे ज्यादा यूज होता है मशीन जी। ठीक है। इसके बाद आप इसके साथ भी तो कुछ छोटे छोटे और मशीन जुड़े होंगे। हाँ वो जुड़े जी। हैं। पहले देखते हैं जो हम लोग का, देखिए ये स्टार्टिंग फेज है। अच्छा। ये देखिए ब्रास, अच्छा ये क्या है? बूथ है ये ब्रास का है। आपको जो भी चीज है अंदर ओरिजिनल नया सामान, अच्छा। पुराने मशीन की तरह जैसे कबाड़ी का सामान लाके नहीं, आप सामने देख लीजिए जो भी सामान बन रहा है सब न्यू ब्रांडेड स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी का। जी सही बात है, यानी कि गुणवत्ता के मामले में बड़ा ही गुणवत्ता के मामले में उत्तम है। पूरा का इंडिया का नंबर 1 है। ठीक है। उसके बाद दूसरा मशीन जो आता है वो आता है आपको पॉलिशर। अच्छा। और एक आता है आपका ग्राइंडर। पहले ग्राइंडर हम दिखाते हैं, उसके बाद फिर पॉलिशर की तरफ ले चलेंगे। जी तो देखिए भाई सामने ही तैयार हो रही है यहाँ पे, और केवल यहाँ पे लेथ थोड़ा सा मशीन ही शोर है दिखेगी। सर, जी। आवाज व्यूअर्स को कम समझ नहीं में वो आएगा। आवाज आ रही होगी हाँ। सर, कोई दिक्कत नहीं है। खाली भारी भरकम यहाँ पे लोहा ये पॉलिशिंग दिखाई ड्रम दे है, रही ये पॉलिशिंग ड्रम है। अच्छा ठीक है। जो काटी में जो पॉलिश करती पॉलिश है। किया जाता है। और ये है आपका ग्राइंडर। अच्छा ये ग्राइंड कब करना चाहिए? ग्राइंड करना हर दिन आपको ग्राइंडर का यूज आएगा। जब आपका नेप्पल बनता है 1 दिन चलाने के बाद उसका जो कटर होता है उसका धार खराब हो जाता है। धार खराब होने के कारण आपको ग्राइंडर का हर दिन 1 दिन के बाद शाम में आपको वो जो कटर है उसको ग्राइंड करके फिर से तैयार किया जाता है। तो 3 चीजें तो कंपलसरी हो गई भाई, ये ग्राइंडर लेना ही पड़ेगा, मशीन हो गया, पॉलिशर भी लेना ही पड़ेगा। पॉलिशर होगा, पॉलिशर ड्रम मैं बाहर आपको दिखाता हूँ। और वो जो आपने बताया था सर कि वो जो झाड़ देते हैं साइड में जो रहते हैं नीचे पॉइंटेड, हाँ एक्स्ट्रा चीजें जो है रोटेट करके वो पॉलिशिंग ड्रम में। अच्छा वही पॉलिशिंग ड्रम में वही इस्तेमाल होता है। ये देखिए पॉलिशिंग ड्रम इधर बन रहा है, बाकी आप व्यू में दिखा दीजिए गोडाउन में बहुत सारे जी, पॉलिशिंग वो ड्रम। तो बहुत सारा है हाँ। यहाँ पे जी।
ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, आपको पार्ट्स पुर्जा के लिए आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत है। एक एक पार्ट्स पुर्जा मशीन बाजार के गोडाउन में अवेलेबल है। जो चाहिए आपको हाथों हाथ मिलेगा। ये नहीं कि मशीन ले लिए और पार्ट्स पुर्जा के लिए प्रॉब्लम है। सही बात आपको है। पार्ट्स पुर्जा का सेक्शन दिखाता हूँ मैं आपको सर जी। देखिए, जैसे ये पार्ट पूरा पुर्जा है। जैसे अभी मैंने बात किया था स्ट्रिपिंग डाई, ये बोल रही है स्ट्रिपिंग डाई। अच्छा, ये स्ट्रिपिंग क्या डाई, है? ये जो थ्रेड बनाता है, नेल जो था, अच्छा, काटी के ऊपर जो थ्रेड होता है, यही एक थ्रेड से आपको यूज किया जाता है। ये 1 महीना चलता है ये सर। ये मात्र 1 महीना 1 चलेगा? महीना चलेगा आपको ये। अच्छा, एक बार ये खराब हो गया, 3 दिन में एक खराब हो जाता है। अच्छा। ऐसा 12 है तो 12 या 36, मतलब 1 महीना में आपको ये 12 चाहिए? ये 12 नहीं, 1 पीस चाहिए। 1 पीस अब चाहिए? जैसे आज ये चला ऐसे, ठीक है, आज ऐसे चला, नहीं तो 3 दिन बोले कि एक चलता ना? एक सूता ये वाला। अच्छा, एक दिन 3 दिन चला, फिर अगला दिन फिर 3 दिन चला, अच्छा, फिर 3 ऐसे दिन चला, फिर 3 दिन चला, ऐसे करके ये आपको अच्छा। 1 महीना चलता है। ये बूस्ट हो गया, यानी कि इन सब चीजों को रेगुलर अपडेट करता रहना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हेडर, जो माथा अच्छा, बनाता है। अच्छा। जो आपको दिखाए थे वहाँ पे मशीन में, जो अभी नहीं समझ पाए, वो हेडर हो गया। एक एक पार्ट, इसको बोलते हैं इजेक्टर। जो काटी नीचे गिर रहा था, जो कील नीचे गिर रहा था, ये इसी के माध्यम से नीचे गिरता है। ठीक है, ये मशीन के अंदर हो गया। एक हो गया आपको, आइए इधर, ये हो गया कटर, जो आपको सबसे ज्यादा यूज होगा। ये वाली? हाँ, काटने के लिए? काटने के लिए जो आपको कटर दिखाते हैं, जो पॉइंटेड होता है। और इसके धार भी करने पड़ते हैं? ये धार भी करने पड़ते हैं आपको। सही बात है। ये कटर कितना चलता है? ये कटर आपको जैसे कितना काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। मतलब अब महीने में आप समझिए आपको 2000 से 2500 रुपए का सामान आपको यूज होगा ही होगा इसमें। ये कटर का देखिए आपको, इसी में जो नील के जो नेपल बनाने का होता है, इसी मशीन से, इसी कटर के द्वारा होता है। ठीक है, एक होता है फीडिंग फिंगर। फीडिंग फिंगर मतलब पूरे जो है साजो सामान जो है, ये फीडिंग फिंगर का सामान मशीन के यहाँ पे मिल जाएंगे। फीडिंग फिंगर का सामान हो गया ये। अलग अलग चीजें हैं और ये सब जो है जरूरी पड़ेगी, हर दिन पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी डिफरेंट काइंड की मशीन है। हाँ हाँ। तो आइए सर यहाँ पे फीडिंग फिंगर का ये देखिए नीचे आगे का कटर। जी, ठीक है। तो ये बताएं सर कि ये तो बताया आपने शुरुआत में कि ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। हाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये 3 फेज कनेक्शन से चलेगा सर। अच्छा, ये सिंगल कितना मोटर इस्तेमाल होता है इसमें? मोटर एक आपको 3 HP का मोटर है जिस हिसाब से, एक आपको 3 HP का कटर मशीन में लगेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है 3 HP का नीचे मोटर का सेक्शन है। हाँ, अच्छा। एक पॉलिशर में 3 HP लगेगा और 1 HP आपको लगेगा ग्राइंडर में। तो ये बताए कि जैसे टोटल यदि 5 किलोवाट का कनेक्शन वो ले लेते हैं तो पूरा सब कोई अगर खोलना चाहता है नील बनाने का फैक्ट्री, तो क्या एस्टिमेटेड आपकी वो लागत आएगी? सर मशीन का अप्रोक्स देख लीजिए तो 4 लाख रुपए तक का तो मशीन आएगा जी, हैवी क्वालिटी का, सबसे टॉप क्लास का। अच्छा। और कच्चे माल पे कितना इन्वेस्ट करना है ये उन पे डिपेंड करता है कि कितना वो कच्चे माल पे डिपेंड करना चाहते हैं। कच्चा माल जितना माल लाइएगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये चीज़ है। मार्जिन क्या मिलता है सर? इसमें? मार्जिन देखिए इसका कोई फिक्स नहीं, लेकिन ऑन ए कैमरा मैं बोल रहा हूँ 2 रुपये से लेके 5 रुपये के बीच में कुछ भी मार्जिन हो सकता है। डिपेंड्स ऑन मार्केट, आप किस एरिया में माल बेच रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। यदि कोई बोल रहा है ना कि 10 रुपये किलो मार्जिन है, हाँ 10 रुपये किलो मार्जिन है, वो रिटेलर काउंटर में है। आप रिटेलर को दीजिएगा तब 20 रुपये किलो भी मार्जिन है, वो कहाँ पे किसको बेच रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप सोचिए कि एक आदमी पूरा माल एक दिन में ले लेता है तो 5 रुपये किलो या 4 रुपये किलो ही कमाता है, तो समझिए उसका बल्क में काम हो गया ना। और ये डिपेंड करता है, मैं प्रॉफिट के बारे में फिर यहाँ पे ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि ये डिपेंड नहीं करता, ये मार्केट पे डिपेंड करता है कि किस रेट से आप लोहा खरीदें और किस रेट से माल आपको बेचना है। ये चीज़, ये कोई प्रॉफिट फिक्स का नहीं है कि इतना कमा के ही देगा और एक मशीन से आप करोड़पति बन जाएगा। और कुल मिला के मशीन, रॉ मटेरियल, स्पेस, सब चीज़ जो स्पेयर पार्ट्स है, कुल मिला के 18-20 लाख का इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। उतना भी नहीं, उससे कम में भी काम स्टार्ट हो जाएगा। 15? हाँ 15 में बड़े लेवल, अच्छे लेवल पे काम होगा। सर छोटा लेवल पे ये करने लायक है भी नहीं? है भी नहीं है। कहाँ टिक पाइएगा मार्केट में? पाइएगा। सच्चाई यही है। सच्चाई है, लेकिन इसमें सरकार सहयोग देगी। हाँ, आप प्रोजेक्ट बनवाएं और लोन लें। लोन ले रहे हैं, लोन लेके सब काम कर रहे हैं सर। क्योंकि जो कर रहा है सर वो वाकई किंग है। अभी मैं आपको देखूंगा सर, आप लेके चलूंगा, क्योंकि भैया ये अलग तरह का बिजनेस है। आप वीडियो में लेके जाएंगे, आपको देखिएगा 4 मशीन 5 मशीन एक आदमी लगा रहा है। ऐसा बहुत लोग मेरे कस्टमर बन चुके हैं, एक नहीं बहुत सारे।
एक मशीन में उनको मजा आने लग गया कि पैसा आ रहा है, तो फिर पैसे का व्यवस्था भी करने लग गए वो कि अरे यार बहुत शानदार काम है। प्लस अपने एरिया में बिहार स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे तो है ही नहीं, अभी भी बाहर से कलकत्ता से प्रतियोगिता भी बहुत कम है, प्रतियोगिता कम है, अभी कंपटीशन है ही नहीं। आप चलिए भाई, बहुत बढ़िया, कर सकते हैं। हाँ, अच्छा है कि आपने यहाँ पे दिखाया, अवगत कराया उन सारी चीज़ों से। और बेस्ट क्वालिटी मशीनें हैं एकता इंडस्ट्रीज, आप क्वालिटी से ही देख सकते हैं। और आपके यहाँ से तो दर्जनों गए हैं, हाँ। लोगों ने इंडस्ट्री लगाई है और बहुत अच्छा चल रहा है, तो ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आया भी था कि इनके साथ एक चक्कर लगाऊं और दिखाऊं कि जो मशीनें हैं वो कितनी कामयाब है। तो बड़ी मजबूत मशीनें बन रही हैं यहाँ पे, और अच्छे अच्छे इसमें जो लगाए गए हैं, इस्तेमाल किए गए हैं, ब्रास, लोहा, स्टेनलेस स्टील, तो ये सब जो है कुल मिला के बहुत अच्छा आउटपुट देने वाला है। और बाकी जो इंक्वायरी है, तरह तरह की जो इसमें मशीनें आती हैं कैटेगरी वाइज, आप राहुल सर से बात कर ले, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे बढ़ेंगे और भी कुछ इस तरह के वीडियोस मिलेंगे आपको, हम दिखाएंगे। और जो हमारे दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। मशीन बाजार से संपर्क में रहिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।